नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक जिंदगी कहानियां और आज की कहानी है 2 रुपए का भंडारा। तो आइए कहानी सुनते हैं। 2 रुपए का भंडारा। चौंक गए ना, लेकिन यह हुआ था, वो भी कान्हा की नगरी वृंदावन में। घटना पिछली सदी के छठे दशक की है। तब का वृंदावन आज जैसा एक बड़ा नगर नहीं, बल्कि एक छोटा सा कस्बा था। बांके बिहारी मंदिर के आसपास सिमटा हुआ बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम क्या, कुटिया कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के, जिसमें एक में गोविंद जी का पूजा कर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक टीन शेड का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियां थीं। संपत्ति के रूप में दान में मिली एक गौ माता थी। आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाता है, 1 रुपया 2 रुपया चढ़ा जाता था। इससे आश्रम का बाहरी खर्च चल जाता था। फिर भी संत जी 10-20 दिन दुखियों का भंडारा करते थे। इसी तरह चलता रहा। बरसात आ गई, कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षाटन के लिए बाहर नहीं निकल सका। किसी तरह 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम दिन 1 दिन की ही सामग्री बची। संत जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्रवत मानते थे। जाकर कहा, गोविंद, आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपने खाने की व्यवस्था कर लेना। मैं तो भूखा रह लूंगा, पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसीलिए मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने वटे चप्पल में दरवाजे पर आ खड़ी हुई। संत जी उठकर बाहर आए और आदर पूर्वक उसे अंदर ले गए। एक चटाई बिछाकर बुढ़िया को बैठाया। फिर बड़े संकोच से कहा, माता जी, कुटिया में कुछ है नहीं तो आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्धा ने कहा, स्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। संत ने कहा, माता जी, आज्ञा करिए। अब वृद्धा ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा 2 रुपए का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इससे लेकर आश्रम आश्रम घूम रही थी। कोई मेरे 2 रुपए अपने भंडारे के लिए ले ले। परंतु सबने दुत्कार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माता जी, मैं 2 रुपए लेकर क्या करूंगा? मेरे यहाँ सैकड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, आप इसे किसी भिखारी को दे दे। दूसरे ने कहा कि माता जी, जाकर अपने रुपए से कहीं भोजन कर लीजिए। एक और ने कहा, माता जी, रखे रहिए, इससे आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने कहा, माता जी, मेरे अहो भाग्य जो आप इस कुटिया में पधारी। लाइए, मुझे दीजिए, मैं इसी से आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्धा प्रसन्न हुई, रुपया देकर जाने लगी। तभी संत जी ने कहा, माता जी, रुकिए, अपने रुपए के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। माता जी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, 2 रुपए में कौन सा भंडारा करेगा। फिर भी रुक गईं। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ, माता जी के 2 रुपए का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो। आज का भंडारा माता जी के नाम रहा। अब माता जी ने कलम कागज मांगकर एक पर्चा बनाया। 50 बोरा गेहूं, 50 बोरा चावल, 5 कुंटल चीनी, 10 बोरा आलू, 5 टीन देसी घी, 5 टीन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा, 50 कुंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माता जी अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गईं। संत जी आश्चर्य में पड़ गए। पूछा कि माता जी, आप हैं कौन? बेटे ने परिचय दिया, हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माता जी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोजकर दान दे सके। संत जी ने कहा, पर माता जी, मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माता जी ने कहा, इसकी चिंता मत करें, जब तक आपका आश्रम बन नहीं जाता यह सामान किराए के गोदाम में रखवा दे रही हूँ। बस आप ऐसे ही निष्प्रिय बने रहें। बाद में बगल की 1 एकड़ जमीन खरीदकर बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वो एक बड़ा सा आश्रम में है। संत जी नहीं रहे, दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। पता मत पूछिए, क्योंकि उन माता ने कहने से मना किया है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये धार्मिक कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और धार्मिक कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।